चांदूरा जिला बुल्दाना महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अफसाना अफसानचा और मज़मून निगार दर्स व तदरीस से वाबस्ता और 5 किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद अलीम इस्माइल के अफसानचों के मजमूए तमाशा से चंद मुंतखब अफसानचे अहले अदब की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाएं। अफसानचा तमाशा वो अपनी तमाशागाह का चीफ है जो कदरे ऊंची जगह पर बैठा रहता है और हथौड़े से टेबल के सीने पर ज़र्ब करता है, जिसकी चोट के निशानात गरीब मसलूमों की छाती पर पड़ते हैं। इसका कद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो इसकी हैसियत एक बॉर्ने रिंग मास्टर से ज़्यादा नहीं रह जाएगी। उसके थिएटर में हर रोज एक नया तमाशा लगता है जो बरसों तक चलता रहता है। करतबबाजी देखने का शौक रखने वाले लोग वहां बखुशी जा सकते हैं और बगैर किसी टिकट के तमाशा देख सकते हैं। वहां खेले जाने वाले तमाशों में भरपूर ड्रामा, कॉमेडी और ट्रेजेडी होती है। सब कुछ होता है, बस नाच गाना नहीं होता। लेकिन हालात अगर ऐसे ही बदतरीन होते रहे तो ये हसरत भी पूरी हो जाएगी। बहुत से लोगों ने ये गलतफहमी पाल रखी है कि वहां इंसाफ मिलता है। दूसरा अफसानचा अंधभक्त। जहानत पर बात करते हुए वो कहता था कि अब तो जानवर भी ज़हीन हो गए हैं और मिसाल देता था कि ऊंट भी बिस्लेरी की बोतल पहचान लेता है। ये वही था जो समझता था कि वो एक घोड़े की सवारी कर रहा है, लेकिन पहचान नहीं पाया था कि वो घोड़ा नहीं एक गधा है। अफसानचा अफसोस। बेटा, मैं देख रही हूं कि तू फजर की नमाज को नहीं जा रहा है और आज भी तू बिस्तर में ही पड़ा रहा। अजान कब हुई पता ही नहीं चला, नींद खुली नहीं माँ। बेटा, बड़े अफसोस की बात है कि अजान लाउड स्पीकर पर होने के बाद भी तुम बेदार नहीं होते, जबकि टेबल पर रखे मोबाइल फोन के वाइब्रेट करने पर जाग जाते हो। अगला अफसानचा कसौटी। उसातिज़ा की बहुत सी तंजीमें हैं जो स्कूल मुदर्रिस और तलबा के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से लड़ती है। एक दिन चंद उसातिज़ा में ये बहस छिड़ गई कि कौन सी तंजीम सबसे अच्छी है। उस तंजीम को सबसे अच्छी करार दिया, जिसे काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद मुदर्रिसीन ने उससे ज़्यादा छुट्टियाँ मंजूर कराई थी। अगला अफसानचा एतबार। ये न्यूज़ चैनलों पर आजकल क्या चल रहा है समझ नहीं आता, भला उन पर एतबार कैसे किया जाए। 2 टेलीविजन चैनल्स की खबरों में इतना फर्क कैसे? मैं टीवी देख रहा था, खबर आई कि एटमी हमला बस होने ही वाला है। ये सुनकर दिल धक से रह गया। मैंने उसी वक्त चैनल बदल दिया और हमला मिल गया। अफसानचा नया जमाना। अवार्ड फंक्शन में कई शायर व अदीब मौजूद थे। जब उस शायर को अवार्ड से नवाजा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया, लेकिन एक बुजुर्ग अदीब जलसे से उठकर बाहर चले गए और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगे। क्या ज़माना आ गया है, 28 बरस के शायर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। अगला अफसानचा खुशी और गम। 2 अदीब आपस में बातें कर रहे थे। पहला खुश तो दूसरा उदास था। पहले ने कहा, यार ये सीनियर अदीब कोरोना की वबा से धड़ाधड़ मर रहे हैं। एक तरह से ये अच्छा ही हो रहा है कि हमारे लिए मैदान साफ हो रहा है, नहीं तो ये कब हमें आगे बढ़ने देते। लेकिन यार तू क्यों उदास नजर आ रहा है? दूसरे ने जवाब दिया, भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब हम किसकी उंगली पकड़कर चलेंगे। अफसानचा फ्री। बेटा, तुम रात दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ काम काज भी करो। पापा आप भी ना, ये इंटरनेट फ्री है। बेटा, ये इंटरनेट तुम्हारे लिए फ्री है या तुम इसके लिए? अगला अफसानचा जानवर। एक कुतिया के पीछे 2 कुत्ते लगे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। दोनों में लड़ाई हुई और ताकतवर ने कमजोर को भगा दिया। दूसरी जानिब 4 इंसानों ने मिल बांटकर खाया।
मोहम्मद अलीम इस्माइल के अफसानचों के मजमूए तमाशा पर तबसरा मंच टुडे की अगली किस्त में पेश किया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल मंच टुडे को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। शुक्रिया।